अगर ओवैसी साहब बढ़कर कहते, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ मुस्लिमीन नहीं होता, पूरे हिंदुस्तान के लिए होता, तो ज़्यादा उनकी बात का वजन होता। शाहनवाज साहब मेरी पार्टी का नाम बदलने की बात की है। शाहनवाज साहब, आप क्यों हारे? आप मुसलमान रहकर क्यों हार गए अपनी पार्टी से? आपकी पार्टी 420 सीट पर लड़ी, जिसमें से 7 मुसलमानों को टिकट दिया, सिर्फ आप एक ही अपनी जमानत बचा पाए। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी पार्टी का नाम बदलना चाहिए। सर, आपके एनडीए में अकाली दल क्या है, शिवसेना क्या है, ऐसे कितने नाम में गिनवा दूं आपको? आपको उस पर कोई तकलीफ नहीं होती? सर, शायद आपको जानकारी नहीं है कि हम गुजरात भी जा रहे हैं। ओवैसी साहब ने ही ऐलान किया है गुजरात में भी, और मैं समझता हूं कि अब राष्ट्रीय पार्टी बनने से एमआईएम को कोई रोक नहीं सकता। बाकी हमारा यहाँ क्या है क्या नहीं है, क्या मिलेगा, क्या खोया जाएगा, क्या पाया जाएगा, ये तो चुनाव में तय होगा। चुनाव आने दीजिए, चुनाव में हम सब खड़े होंगे, तो जिसकी जितनी हैसियत होगी, जनता जिससे इतना प्यार करती होगी, उसके हिस्से में उतना आ जाएगा। पर आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कुछ आपको। जी बताइए। आप पिछली बार उत्तर प्रदेश में आए थे चुनाव लड़ने, सारी सीटों पर जमानत चली गई थी, घर के पैसे चले गए थे। जी। उसके बाद ये जोखिम क्यों ले रहे हैं आप? जी सर, एक जमाना ऐसा था कि जब बहुजन समाज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी काशीराम साहब के जमाने में, तो जो सबसे हाईएस्ट वोट मिले थे वो शायद 150 मिले थे कैंडिडेट को। चंडीगढ़ वगैरह कहीं हिमाचल में लड़ी थी। तो आप दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक दौर ऐसा था, जो आज केंद्र में 2-2 बार सरकार बना रहे हैं लगातार, एक दौर इनका ऐसा था कि इनके पास सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे। जी। तो सर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, संघर्ष से ही रास्ता निकलता है। आप बुरा न माने तो एक और सवाल कर लूं? बिल्कुल करें सर, 3 करें आप। ओके। लोग ये कहते हैं कि आप वहीं चुनाव लड़ने जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है। दूसरे अल्फाजों में आप ये कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं? मैं देखिए, ओहो, नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूं, यू आर माई फ्रेंड। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं? सर सुनिए, मैं नहीं कह सकता, ऐसे शब्दों का मैं कभी इस्तेमाल ही नहीं करता। सुनिए सर, सुनिए, मैं शिष्टाचार का हमेशा पालन करता हूं। सुनिए सर, जब मुसलमानों ने एनआरसी और एनपीआर का विरोध किया, सीए का विरोध किया, तो कहा गया ये सब आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। तो क्या इस आरोप को सुनकर वो संघर्ष बंद कर देते? आज हिंदुस्तान का किसान अपने हक के लिए किसान बिल का विरोध में सड़कों पर बैठा है, तो बहुत से लोग जो सरकारों से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, ये नक्सल हैं। तो क्या इन आरोपों से डरकर किसान अपना संघर्ष छोड़ दे? उसी तरह से जिनको हमसे खतरा है, जो हमसे डरते हैं, वो हम पे आरोप लगाते हैं। तो क्या इनके आरोपों से डरकर हम राजनीति छोड़ दें? क्या वहां पर सीबीआई इंक्वायरी होंगी? इतने जो लोग मर गए, बताइए ना, कि देश जानना चाहता है कि इतने लोग जब मर गए 40,000 के करीब, क्या इसकी सीबीआई इंक्वायरी होंगी कि क्यों मरे, ये किसान क्यों मरा, ये डेली वेज अर्नर्स क्यों मरा? नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के पास गरीबों की मौत, उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। इतने लोग मर गए हैं। ये इन गवर्नेंस है इनका। मुसलमानों को उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना बेहद जरूरी है, जो किसी पार्टी नहीं देना चाहती। आप इनको सिर्फ रमजान में इफ्तार की दावत के तक आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब एक नया एवेकनिंग, पॉलिटिकल एवेकनिंग है, जिसको आपको और हमको समझने की जरूरत है, जिससे हमारे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी। जो लोग रेडिकलाइज करना चाहते हैं, उनके मुंह पर तमाचा होगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एमआईएम को सपोर्ट और वोट दे रहे हैं। भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो, जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। पीएम ने तो कहा था मारते मारते मरे। पीएम ने तो कहा था सर 40 को मारा। देखिए, पीएम ने तो कहा था कि मारते मारते मरे। मैडम, मारते मारते मरे तो मर गए ना, कि पूरे लद्दाख का लेफ्टिनेंट जनरल एक मामूली मेजर जनरल से बात करता है। क्या हो रहा है हमारे देश में? ये खबरदार, अगर हमारे किसी सिपाही के बाल पर भी आंच आती है तो गोली चलाओ। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्फ डिफेंस। आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में तो उन्हें हथियार चलाना ही चाहिए था। क्या आप यकीन नहीं मान पा रहे कि हमने भी, हमारी सेना ने भी चीनी सैनिकों को मारा है? मारा होगा तो फिर
भाई मुसलमान तो 70 सालों से लड़ते आया है साहब, आपसे भी लड़ रहे हैं और उनसे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह, और लड़ते लड़ते मरेंगे हम, लेकिन आप लोगों के सामने झुकेंगे नहीं। अब आपका यही तकलीफ है कि आपको ये लगता है कि मुसलमानों ने सिवाय लालू प्रसाद यादव के, सिवाय शरद पवार के, सिवाय राहुल गांधी के, सिवाय मुलायम सिंह यादव के किसी दूसरे के बारे में बात ही नहीं करना। अवैसी कैसा मुसलमानों का लीडर बन रहा है करके, ये कौम तो हमारी जागीर थी। ये तो नवल साहब आप समझ रहे थे, ये कौम तो हमारी जागीर है। इनको हम इलेक्शन के सामने जाएंगे, लॉलीपॉप दिखाएंगे और बेचारी भोली भाली कौम जो है वो आपके पीछे चल पड़ती थी। अदब असदुद्दीन अवैसी साहब आपको आकर ये बता रहे हैं, सुनिए नवल किशोर साहब सुनिए, आंकड़े बता रहा हूं, पूरे बिहार के अंदर 54% है लिटरेसी रेट, 54%, और जो 50% लोग अनपढ़ है, गंवार है, सबसे ज्यादा बड़ा तबका अगर कोई है तो वो मुसलमानों का है बिहार के अंदर। आप चलिए मेरे साथ, और अगर आप किशनगंज इलाके के पूरे जितने भी इलाके हैं वहां की अगर प्रगति से आप खुश है, वहां का अगर विकास करने का आप दावा करते हैं, तो इम्तियाज जलील खड़े रहेगा आपके स्टेज के ऊपर और कहेगा कि नहीं, लालू प्रसाद ने आपके साथ इंसाफ किया है। बस आप लोग हर 5 साल के बाद आओ, मुसलमानों को सेक्युलरिज्म का नारा पड़ो। नहीं चाहिए हमको सेक्युलरिज्म, कोई सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए हमको। आपको लगता है कि हमारी कट्टरवाद पार्टी है तो उस कट्टरता के ऊपर हम मांगेंगे वोट। बहुत हो चुका है आप लोगों के बहकावे में आने का, उस कट्टरता के नाम के ऊपर हम आ रहे हैं बिहार को, और इंशाल्लाह बिहार की जनता अब आप देखेंगे कि क्या जवाब मिलता है आप लोगों को। नवल किशोर बहुत साहब, डरा है आप लोगों ने, पहले भी बहुत आरजेडी घुमाए हैं। परेशानी में घिरी हुई है लालू प्रसाद यादव के बगैर। आप क्या देना, इतनी बातें इन्होंने की, लेकिन ये बता नहीं रहे कि किसने बनाया चार मीनार। भैया आदमी जब बात कर रहा है, बात करेगा तो बात निकलेगी। आप यहाँ पे हम लोग को कह देते हैं विदेशी हैं, विदेशी हैं, विदेशी हैं। मुगल लुटेरे थे, ये लुटेरे थे, वो लुटेरे थे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुगल लूट कर सब कहाँ ले गए? पूरा खजाना अगर लुटेरे थे तो लूट के ले गए होंगे, कहाँ लूट के ले गए? चलिए बताइए एड्रेस मुझे, कहाँ खजाना रखा है? चलते आप भी चलिए, हम भी चलते, तो खजाना लूट कर ले गए, उसको लेकर आते। आप जरा से कह देते हैं हम लोगों को कि हम लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं। मीर उस्मान अली ने इसी हिंदुस्तान में जब बुरा वक्त आया, जंग का दौर था, तो 5 टन सोना दिया। आप एहसान नहीं मानते, आप कहते मेरा हक था। हम भी कह रहे हैं देश का था, लेकिन अगर आपके पास है दे दीजिए। अडानी से कह दिए सब दान कर दे अपना, अंबानी से कह दिए दान कर दे अपना। कोई नहीं करता सर जिसके पास होता है। आप एहसान मानिए, आप ये मानिए कि हम भी इसी देश की मिट्टी में पैदा हैं, हम भी इसी देश के हकदार हैं।